कि कपिंग हो या हिजामा हो, अगर हम इन दोनों ट्रीटमेंट को देखें तो बेसिकली प्रिवेंटिव है और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है ये दोनों की, ठीक है। बट अगर हम ये दोनों के अंदर कॉमन चीज देखें तो दोनों में एक ही चीज कॉमन है, उसे कहते हैं सक्शन, ठीक है। अब क्या सक्शन किस तरीके से क्यूरेटिव है या फिर हम ये कह सकते हैं ये प्रिवेंटिव है, तो इसके लिए हम जाएंगे बिल्कुल बाय बर्थ। अब सक्शन की अगर बात करिए तो सक्शन का मतलब है हमने कपिंग या हिजामा करा और उससे हमें प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट मिल रहा है। बट एक न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, अगर हम उसकी फिलॉसफी की बात करें माइंडसेट की, तो उसे सिर्फ और सिर्फ मिल्क फीडिंग के अलावा कुछ नहीं आता। और मिल्क फीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बेबी को, न्यूनेट को, जो बाय बर्थ अभी कुछ नहीं जानता, उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आती है, इट इज कॉल्ड ओरल सक्शन। और आप देखेंगे ओरल सक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप देखेंगे उसका सिर्फ एक ही काम होता है कि वो मिल्क को फीड करेगा। अगर मिल्क की फीडिंग की बात करें तो 6 मंथ तक ओरल फीडिंग करता है, जिसको हम ओरल सक्शन के थ्रू समझते हैं उसकी फिजियोलॉजी। बट आप देखेंगे कि जो मिल्क फर्स्ट 6 मंथ में आता है, इट इज कॉल्ड क्लोस्ट्रम, जो कि साइंटिफिकली प्रूव है कि फुल ऑफ एंटीबॉडी होता है, जिसकी वजह से बेबी जो होता है उसका जो प्रिवेंटिवली डिजीज होती है वो उनसे बचता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है उस क्लोस्ट्रम से। तो मेरी फिलॉसफी ये कहती है कि बाय बर्थ जब हम सक्शन से प्रिवेंटिव क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ले रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ मिल्क फीडिंग, तो फिलॉसफी कहीं ना कहीं जो है वो बाय बर्थ हमारे को सक्शन कहीं ना कहीं सिखाया जाता है। और वो सक्शन मतलब गॉड गिफ्टेड होता है कि हम ओरल सक्शन ही सीखते हैं सबसे पहले। फिर बाद में हम, जैसे हम लोगों ने कपिंग थेरेपिस्ट है या हिजामा थेरेपिस्ट है, सक्शन का अलग अलग तरीके से यूज किया है। और वही मेरा पर्सपेक्टिव रहता है कि सक्शन को किस तरीके से, किस लेवल से जाके हम यूज करें जिससे कि नई नई चीजें बन पाए। ये है एक मेरी फिलॉसफी।